आज हम कुछ बहुत ही डिफरेंट बात करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज अबाउट द बाय वन गेट वन ऑफर्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। अब ये डिफरेंट टॉपिक कब से हो गया? ये तो बड़ा ही पुराना एक ऑफर है जो चलता आ रहा है, एक स्कीम है जो चलती आ रही है। लेकिन आपको अगर मैं ये बताऊं कि बाय वन गेट वन ऑफर्स आर एक्चुअली नॉट अ स्कीम बट अ स्कैम ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, तो आपका इस पे क्या रिएक्शन रहेगा? सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बाय वन गेट वन ऑफर होता क्या है वो बताने वाली हूँ। उसके बाद बाय वन गेट वन ऑफर से हमें एज कंज्यूमर्स क्या फायदा नुकसान होता है, और तीसरी चीज ये स्कैम कैसे है, एक्चुअली इसको स्कैम क्यों बोल रही हूँ मैं, वो भी बताऊंगी आपको इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देखना, चैनल करना सब्सक्राइब। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिनको चाहे ना चाहे कवर करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम बॉलीवुड की बात करते हैं, हम बात करते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की, एक फिल्म इंडस्ट्री की, जिसमें हमें कई बार पता नहीं होता, लेकिन एज एन इंडस्ट्री काफ़ी सारे लूप होल्स और गैप्स क्रिएट हो रहे होते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाय वन गेट वन ऑफर्स के बारे में। व्हाट आर दे? अगर आप मूवीज देखना पसंद करते हो और अगर आप ऑनलाइन फिल्मों की टिकट्स बुक करवाते हो, एप्स के थ्रू टिकट बुक करवाते हो, बुक माई शो, पेटीएम, तो आपने देखा होगा अभी रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा होने लग गया है कि फिल्मों का बाय वन गेट वन ऑफर बहुत दिखता है हमारे को, और वो भी उन फिल्मों का जिनका हमको लगता है कहीं ना कहीं बज़ बहुत कम है, शायद हमको ये फिल्म उतनी पसंद नहीं आएगी, पैसा वसूल नहीं होगी, ज़्यादा नाम नहीं हो रहा फिल्म का, गाने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन एक ऑफर ज़रूर है, वो है बाय वन गेट वन, जिसमें मुझे सिर्फ एक टिकट का पैसा दे करके दो लोगों को मैं ये फिल्म दिखा सकती हूँ। अब ये एज अ कंज्यूमर मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, जिसमें मैं अपने पैसे जो है वो आधे पैसों में अपनी फैमिली को फिल्म दिखा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं, साथ ही साथ यहाँ पर एक झोल हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द कलेक्शंस, द फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, तो आपका इस पर क्या रिएक्शन रहेगा? एक दफा को आप सोचोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन अगर आप ये पूरी की पूरी वीडियो सुनोगे आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। तो जैसे बता रही हूँ आपको, बाय वन गेट वन ऑफर एज अ कंज्यूमर आपके मेरे लिए बेहद बेनिफिशियल चीज है, जिससे हमारे को खर्चा बचता है, आधे पैसों में पूरा काम हो जाता है। लेकिन जरा आप इसका लॉजिक लगाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो जो दूसरी टिकट का पैसा है वो आखिर कौन दे रहा है? वो जो दूसरी टिकट का पैसा है वो दे रहे हैं प्रोड्यूसर्स अपनी ही जेब से। वही प्रोड्यूसर्स जिन्होंने फिल्म को बनाने के लिए भी पैसा लगाया है, अभी फिल्म को बिकवाने के लिए भी पैसा लगा रहे हैं। और इसमें हम छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की भी बात कर रहे हैं। ये बाय वन गेट वन का ऑफर हमने बड़ी बड़ी फिल्मों में भी देखा है, वाईआरएफ की फिल्मों में भी देखा है लास्ट ईयर, और अभी मैडॉक की फिल्मों में भी देखा है, और भी कई फिल्में इस साल जो आई हैं, चाहे वो शोभा कपूर, एकता कपूर की फिल्म हो, उसमें देखा है। किसी भी आप फिल्म को उठा लोगे आज के समय में, स्पेशली जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, वो बाय वन गेट वन का ऑफर लगाना नहीं भूलती है। और आपने नोटिस किया होगा कि इससे सडनली ऑडियंस में इंटरेस्ट बैठ जाता है, सडनली लोगों को लगता है अरे यार दिस इज समथिंग, हाँ ये तो अगर फिल्म का बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है तो शायद फिल्म बहुत अच्छी चल रही है। पहली चीज़ हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि हमें ये लगता है कि चलो अब अगर बाय वन गेट वन है तो चलते हैं अपनी फैमिली के साथ देखिए आते हैं फिल्म को, यहाँ पे हमारा पैसा बचेगा। मगर अगर हम इसको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नज़रिए से देखते हैं, तो आप किसी भी फिल्म का अगर बाय वन गेट वन वाली फिल्म का अगर आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखो तो वो क्वेश्चनेबल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर की जेब से पैसा लगा हुआ है, तो वो प्रॉफिट में कैसे काउंट हो सकता है? ऑल्दो अगर हम थिएटर ओनर्स की बात करें, सिनेमा घरों की बात करें, तो सिनेमा घरों की तो पांचों उंगलियां घी में है, सर कढ़ाई में है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो पैसा आ रहा है उनके पास किसी कंज्यूमर के पास से आ रहा है, कॉमन मैन के पास से आ रहा है, या प्रोड्यूसर के पास से आ रहा है। उनको पैसा आने से मतलब है, उनके पास पैसा आ रहा है, चाहे वो पीवीआर है, चाहे वो आईनॉक्स है, चाहे वो कोई सिनेपोलिस है, कोई भी चेन है, कोई भी लोकल फ्लेक्स है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। केवल फर्क जो पड़ेगा वो पड़ेगा फिल्म इंडस्ट्री के जो बही खाते हैं, वो जो फिल्म कलेक्शंस हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, बुक्स हैं, उनमें एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा। हम बात करते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग्स की, हम बात करते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग करा करा के कैसे थिएटर को भर दिया जाता है, शो किया जाता है कि हाउसफुल है, आप जा करके देखते हैं तो वो खाली मिलता है। अब इसी में ये बाय वन गेट वन ऑफर का स्कैम भी शामिल हो चुका है। ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि कॉर्पोरेट बुकिंग्स नहीं होती हैं। अभी लेटेस्ट कुछ फिल्में आई हैं जिनका मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, आप खुद समझदार हो, बहुत सी फिल्में ऐसी आई हैं जिसमें कॉर्पोरेट बुकिंग्स हुई हैं, और ये बात मैं नहीं बोलती हूँ, ये बात बड़े बड़े ट्रेड एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, जो फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं वे बात बोलते हैं, मानते हैं कि बड़े बड़े झोल हो रहे हैं, कॉर्पोरेट बुकिंग्स हो रही हैं, थिएटर पूरे भरे हुए, बुक माई शो पे दिखेंगे आपको, लेकिन आप फिजिकली जाके देखोगे तो थिएटर्स खाली मिलेंगे। यहाँ पर कॉर्पोरेट बुकिंग के थ्रू लेकिन एक प्रोड्यूसर को फायदा कैसे हो सकता है? कॉर्पोरेट बुकिंग के थ्रू फायदा ऐसे हो सकता है कि जो एक्चुअल मनी जो उसमें डाला गया है कॉर्पोरेट बुकिंग में, वो एक तरीके से लॉन्डर हो जाता है। अब आप अगर समझ पा रहे हो यहाँ पे डायनामिक्स को,
तो वो जो पैसा है वो एक तरीके से साफ वो लॉन्डर हो जाता है एक तरीके की। ये भी एक मैंने इसके ऊपर भी एक स्टोरी करी थी कि कॉर्पोरेट बुकिंग्स से क्या होता है। लेकिन बाय वन गेट वन ऑफर्स उसमें एक और नई एडिशन हो चुके हैं और वो एक बेहद घातक, बेहद हानिकारक एक ट्रेंड है जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के लिए चल पड़ा है। जो जबकि आज ये माना जा रहा है, अभी सिद्धार्थ रॉय कपूर ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने ये बोला था कि आजकल 95 कलेक्शंस जो रिपोर्टेड आती है वो ऑथेंटिक जेन्युइन होती है। जो हम लोग जैसे यूट्यूबर्स भी अगर बताते हैं आपको तो 95% ऑथेंटिक बता रहे हैं आपको, लेकिन उसमें जो 5% इनऑथेंटिक है और साथ में ये जो बाय वन गेट वन ऑफर्स हैं ये इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं लेटेस्ट बात करूं आपसे कुछ फिल्मों की, जैसे क्रू जैसी फिल्म जिसका कि अच्छा खासा पुल था बॉक्स ऑफिस पे, लोग ऑडियंस उस फिल्म को देखना चाहती थी, लेकिन फिर भी उस फिल्म के लिए भी बाय वन गेट वन ऑफर निकला। उससे पहले बहुत सी फिल्में जो मेरी खुद की फेवरेट मूवीज में मैं नाम रखूंगी, लेकिन मैं इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन उन फिल्मों का भी बाय वन गेट वन ऑफर था। 99 रुपीज का ऑफर इज स्टिल नॉट काउंटेड एज अ स्कैम, बिकॉज वो तो 99 रुपीज बंदा दे ही रहा है, लेकिन बाय वन गेट वन इज अ स्कैम। बाय वन गेट वन में आपको जो प्रोड्यूसर है वो अपना ही पैसा, एंड इट इज सेंसलेस, इट इज माइंडलेस, उसमें प्रोड्यूसर अपनी ही जेब से पैसा डालता जा रहा है, डालता जा रहा है, डालता जा रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में ही, यानी कि Q1 ऑफ 2024 में ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। वही 1000 करोड़ जिसकी ओपनिंग की बात वाशु भगनानी जी कर रहे थे कि डे वन ओपनिंग जो है फिल्म ये 1000 करोड़ ले लेगी। तो ये कुछ लूप होल्स हैं जो चल रहे हैं इस वक्त पे। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी चीज क्या है कि बाय वन गेट वन ऑफर्स के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करते हैं जब हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकवरी, बजट रिकवरी या टोटल कलेक्शन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फिल्म जिसका बजट 10 करोड़ है, उसने रिलीज होने के बाद बाय वन गेट वन ऑफर के थ्रू 20 करोड़ की कमाई करी है, तो एक्चुअल उसकी जो कमाई है वो 20 नहीं 10 करोड़ होगी। दैट मीन्स ब्रेक इवन होगी। लेकिन ऑडियंस का परसेप्शन क्या बन जाएगा कि फिल्म ने डबल द बजट रिकवर कर लिया, डबल की कमाई कर ली है, इसका मतलब ये है कि ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर है, लेकिन एक्चुअली वो फिल्म डिजास्टर हो जाती है। So this is the reality of buy one get one offers. ऐसी कुछ ना कुछ स्टोरीज, इंटरेस्टिंग स्टोरीज अभी आजकल चल रही हैं, क्योंकि बॉलीवुड या फिर हमारी इंडस्ट्री जो है एक क्राइसिस में तो है, लेकिन एक तरीके से सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है कि कहाँ गलती हो रही है, किस जगह पर गलती हो रही है, जो ऑडियंस को बतानी जरूरी है। इसीलिए हम ऐसे वाले एपिसोड्स, इस तरीके की बातें, इस तरीके के थोड़े से बिटर ट्रुथ्स भी आपको बता देते हैं। इसीलिए मैं इसको बोलती हूँ कि इट इज अ डार्क रियलिटी, देयर इज समथिंग डार्कनेस दैट इज हाइडिंग बिहाइंड द ग्लैमरस बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस दैट वी सी। जो हम बॉक्स ऑफिस के बड़े बड़े नंबर्स देखते हैं, उनके पीछे की एक्चुअल सच्चाई सच में कुछ और है। तो ये है कुछ एक स्टडी, एक बहुत मुझे ऐसा लगा कि मुझे हार्ट टू हार्ट आपसे एक वीडियो करनी चाहिए, और ये बिल्कुल भी कहीं से भी थॉट अबाउट नहीं थी कि मैंने बहुत सोचा स्क्रिप्ट करके किया है। आपको कैसा लगा है ये सुन करके, ये जान करके अबाउट ऑल दिस दैट्स हैपनिंग? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Storyfying.